तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मैंने YouTube चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन क्यों लिया और मैंने अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपाने का डिसीजन लिया, ताकि आप मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाओ अपने आप को। लेकिन उससे पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मेरी जो मदर टंग है तो वो हिंदी नहीं है, तो हो सकता है कि मेरे लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ी बहुत हेजिटेशंस देखने मिल सकती है। दूसरी बात, मुझे यूट्यूब के अंदर कोई करियर नहीं करना है। मेरा जो मेन प्रोफेशन है तो वो है दोस्तों फाइनेंस और इन्वेस्टिंग फील्ड में काम करना। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया है तो इसके बारे में आपको आगे जानकारी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है तो ये मेरे फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर आपको हर एक वीडियो जो भी मिलने वाला है तो उसके अंदर कोई भी एडिटिंग यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। सारे वीडियोस आपको रॉ फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी नॉर्मल दिखने मिलेगी और वीडियो क्वालिटी भी आपको नॉर्मल ही देखने मिलेगी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी होने वाली है तो वो काफी जबरदस्त और टॉप लेवल की आपको देखने मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 11th और 12th मैंने क्या है दोस्तों कॉमर्स से किया है। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बीबीए के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है दोस्तों फाइनेंस एमबीए के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों एनआईएसएम के दो सर्टिफिकेट लिए, पहला म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का और दूसरा इक्विटी डेरिवेटिव का। और फिर उसके बाद एचडीएफसी सिक्योरिटी के अंदर 1 साल काम किया मुंबई में। और फिर उसके बाद दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के अंदर मैंने काम किया 2 साल मुंबई में। ठीक है, फिर 17, 18 और 19 और जैसे ही यहां पर 20 आता है तो यहां पर कोविड आ जाता है और यहां पर लॉकडाउन लग जाता है। तो 2020 के यहां पर क्या है शुरुआती पीरियड में ही क्या है दोस्तों, मुझे यहां पर मेरे गांव मेरे छोटे से शहर वापस आना पड़ता है, मुंबई को छोड़ना पड़ता है। तो अब देखिए दोस्तों, जो मोतीलाल ओसवाल के अंदर मैं काम कर रहा था तो वहां पर काफी अच्छा पैकेज मुझे मिल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से क्या है दोस्तों मुझे मुंबई छोड़नी पड़ी और गांव आना पड़ा। फिर जैसे ही मैं गांव आया तो मेरे घर वालों ने मुझे वापस जाने से मना कर दिया कि वो बोले कि यार पैसा पैसा करके क्या आप जान दांव पे लगाओगे, और उनकी बात भी सही थी। तो इस वजह से मैंने डिसीजन लिया कि कोविड के बाद यहाँ पर काम तो है नहीं, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है जिसे मैं पहले यहाँ पर फुल टाइम नहीं दे रहा था या नहीं दे पा रहा था, तो वो यहाँ पर क्या है दोस्तों अब मैं उसे फुल टाइम देता हूँ और इसके अंदर क्या है दोस्तों पूरा यहाँ पर करियर करने के हिसाब से सोचता हूं और एक यहां पर ट्राई करता हूं। तो देखिए दोस्तों, कोविड के बाद मैंने फुल टाइम स्टॉक मार्केट के ऊपर और इन्वेस्टिंग के ऊपर पूरा फोकस किया और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, आज 2026 के अंदर मेरी पोर्टफोलियो की साइज काफी अच्छी खासी हो चुकी है और मैं आज खुद को फाइनेंशियली फ्री यहां पर बोल सकता हूं, क्योंकि आज अगर मैं सारे काम बंद कर दूं तो भी मेरी जो पैसिव इनकम है तो वो मुझे अगले 20 साल तक आराम से फंड करेगी मेरी जो लाइफस्टाइल है तो उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फाइनेंस का नॉलेज तो मेरे पास पहले से ही था और इन्वेस्टिंग का नॉलेज भी था 3 साल का। तो इस वजह से कोविड के बाद मुझे क्या है दोस्तों जीरो से स्टार्ट नहीं करना था। तो इस वजह से क्या है दोस्तों, जहां पर लोगों ने पैसा कमाया और वापस गवा दिया, तो वहां पर मैंने क्या है दोस्तों पूरी तरीके से यहां पर पैसा अच्छे से कमाया है। ठीक है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा यहां पर टाइम दोगे, अगर उसे अच्छे से सीखोगे, तो यकीन मानो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो इसकी एक छोटी सी जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन क्यों लिया, जबकि मुझे यूट्यूब के अंदर कोई करियर नहीं करना। ठीक है, तो चलिए उसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस गांव या शहर में मैं रहता हूं दोस्तों, ठीक है, तो वहां पर कोविड के बाद काफी नए लोगों ने क्या है दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू यहां पर इंफॉर्मेशन को लिया और मार्केट के अंदर एंटर हुए और इन्वेस्टिंग से शुरू करने के बजाय उन्होंने सीधे ट्रेडिंग से शुरू कर दिया। ठीक है, अपना जो भी जर्नी है, तो शुरुआत में 21-22 के रैली में दोस्तों उन्होंने काफी जबरदस्त पैसा कमाया और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो काफी हाई लेवल पर चला गया, जो कि यहां पर जस्टिफाई भी होता है, क्योंकि पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा ही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 21-22 के रैली के बाद रशिया यूक्रेन क्या है दोस्तों वॉर स्टार्ट होता है और फिर वहां पर क्या है दोस्तों
इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर बढ़ते हैं और लिक्विडिटी क्रंच भी मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि 23 और 24 के अंदर काफी जबरदस्त यहाँ पर मार्केट के अंदर करेक्शन भी आता है और यहाँ पर क्या है दोस्तों कंसोलिडेशन फेज भी शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों ने 21-22 के अंदर पैसे कमाए थे तो उनका पैसा क्या है दोस्तों यहाँ पर 23-24 के यहाँ पर क्या है दोस्तों कंसोलिडेशंस और करेक्शंस के अंदर वापस चला जाता है और वो यहाँ पर पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने ये भी देखा है दोस्तों कि सेबी ने समय समय पर यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है या जो रिटेल पार्टिसिपेंट है तो वो यहाँ पर ट्रेडिंग से दूर रहे, क्योंकि ट्रेडिंग में 90 से 95% लोग क्या है दोस्तों अपना पैसा यहाँ पर गवा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों सेबी ने रिपोर्ट भी यहाँ पर निकाली थी, एक बार नहीं कई बार निकाली थी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों काफी सारे जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है तो उन्होंने 21-22 में पैसा कमाया और 23-24 में उन्होंने पैसा यहाँ पर वापस लूज कर दिया। तो इनमें सीधे तौर पर उनकी गलती है नहीं दोस्तों। ठीक है, अब उनके पास फाइनेंस की नॉलेज कम थी, एजुकेशन बैकग्राउंड जो है तो वो उनका वीक था, तो इस वजह से वो डिसाइड ही नहीं कर पाए। ठीक है, अगर उन लोगों के पास एक अच्छा मेंटोर होता, अच्छा अगर कोई एक बंदा उनके पास होता जो उन्हें गाइड करता, तो यकीनन वो आज काफी बेटर पोजीशंस में होते। और यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पर दोस्तों मैं खुद देखता हूं कि काफी सारे यहाँ पर क्या है दोस्तों यूट्यूबर है जो क्या है दोस्तों पार्टिसिपेंट्स के भले के लिए काम नहीं करते हैं, तो वो उसमें क्या है दोस्तों अपना भला यहाँ पर चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर यूट्यूब वीडियोस के अंदर कोई ना कोई यहाँ पर क्या है दोस्तों मार्केटिंग यहाँ पर होती ही रहती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज भी यूट्यूब के ऊपर आसान शब्दों में आसान तरीके से महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो यूट्यूब चैनल्स है तो वो ना के बराबर है। ठीक है, और इसी कमी को फुलफिल करने का यहां पर क्या है दोस्तों मैंने एक प्रयास करने का कोशिश किया है या एक प्रयास किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेरा यहां पर क्या है दोस्तों मेरा काम यहां पर यह होगा कि इंफॉर्मेशंस को आसान तरीके से, ठीक है, वो भी बहुत आसान शब्दों में आपके सामने रखना, ताकि जिनका भी बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है या इन्वेस्टिंग के बारे में वो कम समझते हैं या कम जानकारी रखते हैं तो भी क्या है दोस्तों वो यहाँ पर अच्छे से सारी जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है तो उसे क्या है दोस्तों ग्रैब कर ले। ठीक है, तो जब आप फ्यूचर में इस चैनल के वीडियोस आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ ही जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ये चैनल यहाँ पर स्टार्ट करने का डिसीजन क्यों लिया है तो इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट दोस्तों कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का डिसीजन क्यों लिया है तो उसे समझते हैं। तो अब देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, मैं जिस शहर या गांव में रहता हूं दोस्तों तो यहां पर क्या है दोस्तों सारे ऑलमोस्ट लोग मेरे यहाँ पर दोस्त है, कोई रिश्तेदार है। ठीक है, यानी कि क्या है सारे लोग यहाँ पर जान पहचान वाले। ठीक है, अब देखिए मैं सुबह 6 बजे से लेकर दोस्तों लगभग 3:30 बजे तक क्या है दोस्तों स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूं। ठीक है, यानी कि क्या है दोस्तों मार्केट के ऊपर यहाँ पर क्या है दोस्तों मेरा जो वॉच है तो यहाँ पर हमेशा बना रहता है न्यूज चैनल्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए करियर उसमें करना है तो यहाँ पर टाइम तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि 3:30 के बाद जब मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगा तो हो सकता है कि अगर उन्हें पता हो कि ये मेरा चैनल है, मेरे पास इतना नॉलेज है, तो क्या होगा दोस्तों कि नॉर्मली अगर मैं यहां पर घूमने के लिए भी निकलूंगा तो मेरे दोस्त रिश्तेदार क्या है दोस्तों मेरे साथ बस स्टॉक मार्केट की ही बातें करेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों यहाँ पर जो बंदा है तो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है दोस्तों फ्री नहीं हो पाता है। यानी कि 6 से 3:30 बजे तक यानी पहले ही 8 से 9 घंटे मार्केट के अंदर काम करने के बाद जब मैं बाहर निकलूंगा और बाहर भी अगर कोई मुझे मार्केट के बारे में ही पूछता रहेगा तो इससे क्या होगा दोस्तों जो अपना माइंडसेट है तो वो यहाँ पर खराब होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ही चीज क्या है दोस्तों बहुत ज्यादा अगर हो जाती है तो वो यहाँ पर सेहत के लिए क्या है दोस्तों हानिकारक होती है, ये हमें पता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे, अपने पास जो कुछ भी यहाँ पर समझ है, ठीक है, जो लोगों के काम आ सकती है तो वो उन्हें यहाँ पर YouTube चैनल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर पूरी तरीके से छुपाएंगे। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों होता क्या है कि अपने पास अगर इतना नॉलेज है ये किसी को अगर पता चल जाता है तो आसपास के दोस्त रिश्तेदार क्या है दोस्तों यहाँ पर जलने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी कारण होता है दोस्तों। तो इस वजह से क्या है दोस्तों मुझे यहाँ पर पॉपुलर होने की यहाँ पर कोई यहाँ पर क्या है दोस्तों मंशा मेरी नहीं है।
ठीक है, मेरा बस ये कहना है कि मेरा जो भी यूट्यूब चैनल है ये अगर ज़रूरतमंद लोगों तक यहाँ पर पहुँचता है, उन्हें अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होता है, तो यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने एक छोटे से रूम में बैठा रहता हूँ, अपना काम करता हूँ और यहीं से दोस्तों एक वीडियो यहाँ पर अब रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा, ठीक है? लेकिन डेली बेसिस पर मैं यहाँ पर वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। जब मुझे लगेगा कि यार कोई इन्फॉर्मेशन सच में आपके यहाँ पर काम की है, अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टिंग फील्ड में यहाँ पर क्या है दोस्तों रुचि रखते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है, तभी मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है? सिर्फ़ ट्रेंड को पकड़ के यहाँ पर वीडियो बनाकर अपने वॉच टाइम्स बढ़ाना, ठीक है? अपनी जेबें भरना, तो इसका बारे में मेरा क्या है दोस्तों कोई यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई भी मेरी मंशा है नहीं दोस्तों। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बताई गई बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और देखिए दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखने के बाद जब आप कुछ हद तक यहाँ पर मुझे फॉलो करेंगे इस चैनल को, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों कि मेरी सच में यहाँ पर जो मंशा है तो वो आपको हेल्प करने की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बताई गई बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है? थैंक यू।